तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं गोहद का किला। गोहद का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप आसानी से बस से पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो दोस्तों जैसे ही हम किले के अंदर आते हैं हमको कई टूटे हुए पिलर दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा का मेहमान खाना हुआ करता था। राजा के मेहमान यहीं पर रुका करते थे। इस गोहद किले का निर्माण राजा महासिंह के द्वारा लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास कराया गया, जो कि वर्तमान में टूट फूट के कारण खंडहर दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही हम मेहमान खाने से अंदर आते हैं हमको राजा का दरबार देखने मिलता है। अभी हम राजा के दरबार वाली जगह पे ही खड़े हुए हैं। जो आप हमारे पीछे स्पॉट देख पा रहे हैं वहां पे राजा बैठा करते थे और यहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था। राजा के दरबार के सामने ये खुली जगह हुआ करती थी जहां पे आम जनता बैठा करती थी। किले स्थित ये जो जगह है ये दीवाने खास हुआ करती थी। यहाँ पर राजा अपने खास मित्रों के साथ, अपने खास मंत्रियों के साथ और अपने खास मेहमानों के साथ मीटिंग किया करते थे। दीवाने खास के बाद दीवाने आम आता है। यहाँ दीवाने आम में एक खुला बड़ा सा प्रांगण होता है और आप जो पीछे इमारत देख पा रहे हैं यहाँ पे राजा बैठा करते थे। ये आम जनता के लिए बनाया जाता रहा, इसे दीवाने आम कहा जाता था। महल में प्रवेश करने का ये एक और अहम द्वार है, जिसका बाहरी भाग बुरी तरीके से जर्जर दिखाई पड़ता है। हम इसी द्वार से महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर जाते ही हमें कई सुंदर इमारतें, दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां, सुंदर सुसज्जित दरवाजे और खिड़कियां, कलात्मक खंबे महल में देखे जा सकते हैं। महल के इसी प्रवेश द्वार पर एक बड़ा ग्राउंड देखा जा सकता है, जहां प्राचीन समय में अखाड़ा हुआ करता था। प्रवेश द्वार के ऊपर बने कमरे में राजा बैठकर अखाड़े में मल्ल युद्ध का आनंद उठाया करते थे। तो जो आप हमारे पीछे भवन देख पा रहे हैं ये किले स्थित हमाम हुआ करता था। यहाँ पर राजा और रानी नहाया करते थे। तो चलिए अब हम आपको ये भवन अंदर से दिखाते हैं। तो इस हमाम के अंदर आते ही सबसे पहले हमको एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि इस स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता था जहां राजा या रानी नहाया करते थे। तो अभी हम लोग हैं चेंजिंग रूम में। यहाँ पर राजा या रानी कपड़े बदला करते थे और यहाँ पर आप पीछे जो देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा शीशा लगा करता था जहाँ पे राजा या रानी श्रृंगार किया करते थे। हम्माम स्थित इमारत के पिलर्स काफी चौड़े और मजबूत दिखाई पड़ते हैं और हम्माम की दीवारों को भी विभिन्न कलाकृतियों से सजाया देखा जा सकता है।
इस हम्माम में ढेर सारे कमरे बने देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन कमरों में राजा और रानी का विश्राम करने का स्थान अलग अलग था। तो अभी हम लोग हैं किले स्थित मंदिर में। कहा जाता है कि ये एक शिव मंदिर हुआ करता था। जो आप हमारे पीछे मंडप देख पा रहे हैं, इसी मंडप के बीच में शिव प्रतिमा रखी गई थी। कहा जाता है कि राजा और रानी रोज यहाँ पर आकर शिव आराधना किया करते थे। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं मंडप हॉल में। कहा जाता है कि यहाँ पे विवाह या यज्ञ जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो अभी हम लोग हैं रंग महल में। कहा जाता है कि इस रंग महल में नृत्य जैसे कुछ विशेष समारोह आयोजित किए जाते थे। रंग महल की दीवारों को लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया है, जिसकी बनावट यहाँ बचे हुए अवशेषों से काफी अच्छी लगती है। गोहद का यह किला एक विशाल और भव्य किला है, जो कि ऊंची ऊंची विशाल दीवारों और कई बुर्जों से बना है। इस किले में एक मजार भी स्थित है। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान इस किले के सिपह सलार शहीद हो गए। ऊपर वाले की उन पर रहमत थी, जिससे उन्हें कई शक्तियों से नवाजा, जिनकी मजार यहाँ देखी जा सकती है। किले के अंदर एक विशाल और गहरा कुआं देखा जा सकता है, जो कि किले में पानी की पूर्ति किया करता था। गोहद का यह किला खंडहर होने के बावजूद यूनेस्को द्वारा किले को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2017 से नवाजा है। गोहद का यह किला ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर और भिंड से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोहद चौराहे से गोहद किला लगभग 5 किलोमीटर पर है। गोहद का यह महल दो भागों में है, एक प्राचीन महल, दूसरा नवीन महल, जो कि एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। इस नवीन महल का निर्माण जाट राजाओं के द्वारा किया गया। ये गोहद स्थित नवीन महल का मुख्य द्वार है। गोहद के नवीन महल के बाहरी दीवारों पर की गई कलाकारी देखने लायक है, जिन्हें सुंदर विभिन्न पुष्पों और कई जानवरों की छवियों को दीवारों पर उकेरकर बनाया गया है। नवीन महल के अंदर कई कमरे बने देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं गोहदा स्थित राजमहल के अंदर। ये राजमहल राजा छत्र सिंह के द्वारा बनवाया गया था। जैसे ही हम किले के अंदर आते हैं, हमको सबसे पहले एक बड़ा सा बरामदा देखने को मिलता है। गोहद स्थित नवीन महल 2 मंजिला दिखाई पड़ता है, जिसमें ऊपरी भागों में पतली सकरी गलियां बनी हैं। महल के ऊपरी भागों में कई छोटी बड़ी छतरियां भी देखी जा सकती हैं। इस राजमहल के अंदर एक बजरंग बली का मंदिर भी है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बजरंग बली का मंदिर ही है, जहां पहले राजा बैठा करते थे। यहीं से पूरा दरबार उनका लगा करता था।
ये महल के अंदर आंतरिक दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां हैं, जिससे कि पूरा महल सुसज्जित है। कुछ साल पहले तक इस महल में जिला तहसील का कार्य चलता रहा, लेकिन जब तहसील दूसरे भवन में गई तो यहाँ इस नवीन महल में बचा हुआ कचरे का ढेर, जिसमें कागज व अन्य दूसरे पुराने उपकरण यहीं छोड़ दिया गया, जिससे कि यह सुंदर महल उजाड़, गंदा और बदबूदार हो गया। प्रशासन की लापरवाही से यह महल केवल कचरे का ढेर मात्र बनकर रह गया है। तो गोहदा का ये किला बहुत बड़ा किला है, पर सही मेंटेनेंस और देखरेख नहीं होने के कारण ये किला आज के समय खंडहर हो चला है। महल के पीछे की तरफ एक बड़ा ग्राउंड भी है। यहाँ राजा सेना की परेड का आनंद लेते थे। महल के सामने की ओर एक विशाल धातु की तोप प्रदर्शित की गई है, जो कि लंबाई और मोटाई में विशालकाय है और कई युद्धों की साक्षी भी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।